सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने पाठ संख्या 15 जिसका कि नाम है अनेक के लिए एक शब्द, इसको हमने पढ़ा था। इसकी हमने चर्चा की थी और इसके अंतर्गत आने वाले तमाम बिंदुओं को हमने विस्तार से जाना था। हम पिछली कक्षा में हमने यह जाना था कि अनेक के लिए एक शब्द की क्या उपयोगिता है, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्यों हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम क्यों करें, क्या इसकी उपयोगिता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अनेक शब्दों का प्रयोग ना करके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें। तो हमने जाना था कि इससे हमारी भाषा की जो भाषा इससे आकर्षक हो जाती है। जो हमारी लेखनी है, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, वो बहुत ही आकर्षक लगने लगता है। और जो भी हम जब भी कभी हम ऐसे शब्द पढ़ते हैं जहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह एक ऐसे गुण को दर्शाता है जो कि जो भी चीज़ जो रची गई है, जो भी रचना है, उसको बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली बना देता है। ठीक है, जैसे पिछली कक्षा में हमने जाना था, जैसे उदाहरण के तौर पे जो नृत्य करता है, जो नृत्य करता है, तो जो नृत्य करता है यह एक विस्तृत रूप है। इसमें कई सारे शब्द हैं। इसको हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि जो नृत्य करता है। ठीक है, यह एक लंबा एक तरीके से एक हम बड़ा वाक्य है। अब इसको हम यदि सीमित शब्दों में ही इसका अर्थ जान लें, एक ही शब्द में यदि इसका ये जो जितने शब्द यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, इसको हम एक ही शब्द में यदि बता दें तो वह और भी बेहतर है। तो इसे हम कहते हैं, जो नृत्य करता है उसे हम कहते हैं नर्तक। उसे हम कहते हैं नर्तक। ठीक है, जो नृत्य करता है इसका अर्थ है नर्तक। इसी प्रकार से जो हम कहते हैं परिवार के साथ, तो परिवार के साथ जो ये शब्दों की जो श्रृंखला है परिवार के साथ, इसको हम एक शब्द में यदि बताएं तो हम उसको कहेंगे सपरिवार। हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सपरिवार। ठीक है, तो ये आकर्षक लगता है और प्रभावशाली भी बनाता है। खैर, इसकी चर्चा हमने अपने पिछली कक्षा में की थी कि इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों हम ऐसा करते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आपकी पुस्तक में बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं, उदाहरण के तौर पर भी दिए हुए हैं, जिसको कि हमने बताया था कि आपको पढ़ना है, उसे जानना है, उसे याद कर लीजिएगा। लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पे आपको देखने में नहीं में आते हैं, वैसे जो कुछ शब्द हैं उसको आपको हम आप यहाँ पे बता दे रहे हैं, जिसको भी आपको जानना जरूरी है। जैसे है जो कम जानता है, जो कम जानता है, जो कम जानता है।
तो जो कम जानता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। ये एक ऐसा शब्द है जिसे आमतौर पे आप प्रयोग नहीं करते होंगे। तो जो कम जानता है उसको हम एक शब्द में, ये जो शब्दों की श्रृंखला है, जैसे इसमें वैसे देखेंगे तो जो कम जानता है, ठीक है। अब इसको एक ही शब्द में हम कैसे बोलेंगे, अल्पज्ञ, ठीक है। जिसका अंत न हो, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, उसे कहते हैं दुर्गम। जहां पहुंचना कठिन, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दुर्गम। तो प्यारे बच्चों, इसको आपने जाना। अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास की तरफ, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसको आपको पढ़ना है, जिसको आपको जानना है। आते हैं अपने अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। तो पहला जो प्रश्न कहता है वह कहता है, अनेक शब्दों के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको सही पर चिन्ह लगाना है। तो पहला है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। अभ्यास। तो पहले का जो क है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक। आस्तिक। और जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा है, जो बिना तिथि बताए आता है, उसका हो जाएगा अतिथि। तीसरा है, जो साथ पढ़ता है, उसे हम कहते हैं सहपाठी। सहपाठी। जो चौथा है वह कहता है, जिसके पास धन नहीं है, उसका हो जाएगा निर्धन। फिर पांचवा जो है, जिसके पास धन नहीं है वह निर्धन। जो पांचवा है, जो शाक खाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। ठीक है। तो पहले का जो प्रश्न है उसमें आपको दो विकल्प दिए गए हैं, दोनों विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो सही का निशान लगाना है। तो क्या आपने जाना कि इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। आगे आगे हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। प्रश्न संख्या 2 का
क, जिसका अंत ना हो वह क्या है? अनंत। क में जो हम मिलान करने वाला जो प्रश्न है, तो जिसका अंत ना हो उसे हम क्या लगाएंगे? अनंत। जो आसानी से मिलता हो, तो ख का क्या हो जाएगा? सुलभ। जो आसानी से मिलता हो, आसानी से प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सुलभ कहेंगे। ग, ग का क्या है? जो शरण में आया है, शरणागत। जो शरण में आया है उसका हम मिलान किससे करेंगे? शरणागत से। ठीक है, शरणागत। ग है जो गांव में रहता है, जो गांव में रहता है, जो गांव में रहता है उसे हम क्या कहेंगे? ग्रामीण। जो सत्य बोलता है, उसका हो जाएगा सत्यवादी। जो सत्य बोलता हो उसे हम क्या कहेंगे? सत्यवादी। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमने जाना। अब अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें कोई आपको हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी कोई परेशानी आई होगी इसको समझने में। बहुत ही आसान था, जिसका अंत ना हो, अनंत। ठीक है, जिसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ा भी था, जब हम पाठ को पढ़ रहे थे उसमें हमने इसको पढ़ा था। जो आसानी से मिलता हो, हमने पाठ को पढ़ने के दौरान ही इसकी चर्चा की थी। जो आसानी से मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे सुलभ। ठीक है, सुलभ। फिर है जो शरण में आया है, जो शरण में आया उसे हम क्या कहेंगे? शरणागत कहेंगे, शरणार्थी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने पढ़ा था। अगला है जो गांव में रहता है, जो गांव में रहता है, गांव में रहने वाले यानी ग्रामीण। जैसे हम पढ़ते वक्त भी ऐसे भी सुनते रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में या ग्रामीण। अगला है जो सत्य बोलता है, जो सत्य बोलता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सत्यवादी। ठीक है, तो बहुत ही सरल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला लिखा हुआ प्रश्न कहता है रंगीन रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो रंगीन शब्द में लिखा है हमारे घर परिवार के साथ आइए। परिवार के साथ को एक शब्द में हम कैसे बोलेंगे? सपरिवार। ठीक है, सपरिवार। जो शरण में आया है उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो शरण में आया है, तो जो शरण में आया उसे हम क्या कहते हैं? शरणागत। शरणागत। तीसरा है बसंत ऋतु में सुंदरता देखने योग्य होती है। देखने योग्य मतलब दर्शनीय। ठीक है,
ठीक है। अगला प्रश्न कहता है रक्षा करने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। रक्षा करने वाले को हम क्या कहते हैं? रक्षा करने वाले को हम कहते हैं रक्षक। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रक्षक। ठीक है, रक्षा करने वाला यानी रक्षक। तो बहुत ही आसानी से हमने इसको समझा, क्योंकि हम पहले इसको पाठ को पढ़ने के दौरान भी इसको अच्छे से विधिवत रूप से हमने पढ़ा था। तो रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है, पेज नंबर 94, पृष्ठ संख्या 94। वहाँ पे प्रश्न संख्या 3 में हमारे घर परिवार के साथ आए तो सब परिवार हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है जो चित्र देखकर शब्द लिखो। तो इसको आपको अपने घर पे गृहकार्य के रूप में करना है। चित्र देखकर आपको उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, कौन गायक है, कौन सैनिक है, कौन लोहार है, कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसमें आपको नाम लिखना है। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारे दैनिक जीवन में कौन सहायक है, किन्हीं 5 के नाम लिखकर चित्र चिपकाइए। तो आपके दैनिक जीवन में आपके कौन कौन से सहायक हैं, उनके नाम भी आपको लिखने हैं और उनके चित्र भी चिपकाने हैं। क्रियाकलाप में अपने दोस्तों के नाम लिखकर उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटे। अपने दोस्तों के नाम लिखिए, उनको निम्नलिखित वर्ग में बांटिए कि वे फलाहारी हैं, मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं या दुग्धाहारी हैं, जैसा उनका आहार है, जैसा वो आहार लेते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है जो रिक्त स्थान है। तो आगे के जो प्रश्न हैं या फिर क्रियाकलाप के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही आपको साधारण प्रतीत होंगे यदि आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा है, जो पढ़ाया गया। तो एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं जो हमने आज करवाया। प्रश्न संख्या 3 में यह कहा गया है कि हमारे घर परिवार के साथ आइए। हमारे घर परिवार के साथ आइए। तो उसमें जो रंगीन शब्द हैं, रंगीन शब्द क्या है? परिवार के साथ। परिवार के साथ, तो परिवार के साथ को आपको एक शब्द में इसको बताना है। तो आपको उसके लिए आपने बताया जो पहला था तो पहला में आपने जाना उसको सपरिवार कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न कहता है जो शरण में आया है। जो शरण में आया है यानी जिसको जो शरणार्थी है या फिर जो शरणागत या शरणार्थी दोनों आप कह सकते हैं, जो शरण में आया है उसे शरणागत कहते हैं। तीसरा है वसंत ऋतु की प्रकृति की सुंदरता देखने योग्य बनती है। प्रश्न तो क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है वसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता देखने योग्य बनती है। देखने योग्य बनती है मतलब दर्शनीय है, जिसको देखने की इच्छा करे, जिसको देखने में जो लुभावना लगे, जो दर्शनीय लगे, इसलिए हमने इसका उत्तर जाना। तो क्या कहते हैं? से दर्शनीय कहते हैं, यानी जो देखने योग्य हो। ठीक है, अगला है रक्षा करने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। रक्षा करने वाला यानी रक्षक। ठीक है, तो हमने इसका उत्तर जाना। इसके ऊपर प्रश्न में हमने जो आपको कराया कि जिसका अंत ना हो, अनंत उसे कहते हैं। जो आसानी से मिलता हो, जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। जो शरण में आया हो फिर से वो शरणागत है। जो गांव में रहता है ग्रामीण है। प्रश्न संख्या जो पहला है उसमें भी काफ़ी आसान तरीके से हमने कर लिया कि उसमें जो 2 विकल्प दिए गए थे उसमें से एक का चुनाव करना है कि वो कौन सा उसमें सही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज ये पाठ है अनेक के लिए एक शब्द, पाठ संख्या 15 अनेक के लिए एक शब्द, इसको समझा। हमने ये भी जाना कि इसकी क्या उपयोगिता है। अनेक के लिए एक शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह आकर्षक बन जाता है, यह प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, गद्य हो या पद्य हो, जहाँ पर भी अनेक के लिए एक शब्द जब यदि प्रयोग में लाया गया होता है तो वह पढ़ने में बहुत ही रुचिकर लगता है, बहुत ही आकर्षक लगता है और बहुत ही प्रभावशाली लगता है। इसलिए इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसको जो भी चीज़ें यहाँ पर चर्चा की गई हैं आज और पिछली कक्षाओं में, इसको समझ लीजिएगा। अगली कक्षा में पुनः हम
पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो अगले पाठ हैं उसकी चर्चा करेंगे। और जो आपको आज अभ्यास के प्रश्न करवाए गए उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे और आगे हम अपने पाठ को ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।